क्या कहते हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये जो पीटीआई वाले हैं ये जेब कतरे हैं और इन्हें चाहिए कि ये डी चौक पे परना बिछाकर मांगना शुरू कर दें। ये शहबाज शरीफ साहब तो हर जगह ये कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, फिलहाल आप दे दें। तो वज़ीर आज़म जो हमारे साहब का नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर लेक्चर पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। करप्ट इंसान 60-65 साल से खा रहे हैं, वो किधर जाएगा? IMF से लेके खाई जा रहे हैं, वो किधर जा रहा है? वो खुद ही सबसे बड़ा जेब कतरा वो खुद बैठा हुआ है ख्वाजा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया है। कहते हैं कि जी पीटीआई वाले जो है ना ये सारे जेब कतरे हैं और इन्हें चाहिए कि डी चौक पर परना बिछाकर पैसे मांगना लग जाए। अब मुझे समझ से बाहर ये है कि बयान तो उन्होंने दे दिया है, अब समझ नहीं लग रही कि जेब कतरे ये हैं या वो हैं। अवाम तो इनकी हुकूमत में भी बड़ा परेशान है और टेंशन में है, और जेब कतरे कैसे हो सकते हैं वो, ये ज़रा मुझे अवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। चलें, अल्लाह पाक ठीक रखे जी। ये दुआएं हैं। क्या कहते हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। कहते हैं कि जी ये पीटीआई वाले जो है ना जेब कतरे हैं और ये परना बिछाकर जो है ना डी चौक पे मांगना शुरू कर दें, इससे अच्छा तो ये है। तो क्या लगता है आपको, कौन जेब कतरा है कौन नहीं है जेब कतरा? क्यों दे रहे हैं बयान आपस में ऐसे? जाके किसी से पूछ ले। देखिए जी, जिस वज़ीर आज़म जो हमारे साहब का नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर लेक्चर पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। करप्ट इंसान, तो उसमें मेरा कुछ कहना बाकी रह जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो ये बस, इससे ज़्यादा क्या है आपको बताऊंगा। आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं तो ख्वाजा साहब क्यों कह रहे हैं ऐसा जी? उन्होंने कहना जो है, उनके जो चमचे जो है टाउट जो है, तो वो फिर कहेंगे। वो कहेंगे बिल्कुल। क्या कहते हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये जो पीटीआई वाले हैं ये जेब कतरे हैं और इन्हें चाहिए कि ये डी चौक पे परना बिछाकर मांगना शुरू कर दें। ये क्या बयानबाजी है? आप समझते हैं कुछ ऐसा मामला है? बात ये है, ये शहबाज शरीफ साहब तो हर जगह ये कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, फिलहाल आप दे दें। तो वो ये समझ रहे हैं कि हर बंदा उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ। बिल्कुल सही है। जब जैसे वो ना खरबोर पे यहाँ से लूट के चले गए, वहाँ पे बैंक रप्ट हो गए। हाँ, हसन नवाज। हाँ जी, ठीक है। तो वो हसन नवाज मेरा तो अब पुत्र नहीं है। बिल्कुल सही है। ये सारे लूटने वाले तो यही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इमरान खान ने तो कौन सा लूटा आज तक, तो उस पर कोई एस नहीं बना। बिल्कुल सही बात। ये सारे एस जो हैं 2 नंबर ही बनाए हैं। करप्शन का तो कोई एस नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई नजायज़ लूट मचा कोई नहीं है। वो जो 90 बिलियन का एस है उसमें भी उस पर फर्द जुर्म तो कोई नहीं है। वो इसलिए कि उस अकाउंट में तो वो पैसे गए ही नहीं, वो तो गया सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। तो उस पर क्या हो गया? फिर वो दूसरे जो हैं ये पब्लिक ने कौन सा लूट लिया इसी को? ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सी जेबें काटी हैं इन्होंने? ये देखिए ना, रोज़ ये बढ़ा लिए इन्होंने, जनाब तनख्वाहें बढ़ा ली, सब कुछ बना लिया। कौम मर रही है भूखी और वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। असल तो जेब कौम की काटी जा रही है। वो देखिए ना, आप जो नायब वज़ीर आज़म है वो 2 साल वहाँ ही बैठा रहा, तनख्वाहें यहाँ से ले ली। और लोग पुठो उस शर्म करो, जब आम कोई नहीं किया, कौम मर रही है और आप याशी कर रहे हो। इतनी तो हमदर्द कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। अरे बंदा आया है तो उसे बस मार दो जान से। अच्छा, गवर्नमेंट जूस तो निकाल रही है लेकिन बयान अजीबो गरीब दे देती है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी ये पीटीआई वाले जो है ना सारे जो है ना जेब कतरे हैं, ये डी चौक पे परना बिछा के मांगना शुरू कर दें। लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए कि मांगना, कोई लीडर ऐसे? यार आप खुद समझदार हैं, मुझे ये बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है किसी ने सोचा कि पाकिस्तान का कुछ बनेगा? हाय हाय, किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा हो? बिल्कुल सही बात। नून लीग कितनी दफ़ा आई है, पीपल्स पार्टी कितनी दफ़ा आई है? कुछ सोचा है इन्होंने? अपनी जेबें भरी हैं। तो पीटीआई पे कह रहे हैं, पीटीआई ने तो 4 साल भी नहीं किए पूरे, 5 साल भी नहीं पूरे किए हैं। उसने 5 साल भी नहीं पूरे किए, तो ये जो पिछले 60-65 सालों से खा रहे हैं, वो किधर जाएगा? IMF से लेके खाई जा रहे हैं, वो किधर जा रहा है? वो किधर जा रहा है? जेब, और जेबें तो आवाम की खाली हो रही हैं और बार अपनी रहे हैं और कह रहे हैं आवाम बस पीटीआई हो रही है।
हुसैन भाई क्या कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है, ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये पीटीआई वाले जो है ना सारे जेब कतरे हैं, ये परना बिछाकर डी चौक में मांगना शुरू करते हैं। क्या समझते हैं आपके ये जो बयान दे रहे हैं उसमें कोई हकीकत है या नहीं है कि जेब कतरे, जेब तो आवाम की कट रही है महंगाई में ही है जिस तरह भी हो रहा है। वो खुद ही सबसे बड़ा जेब कतरा वो खुद बैठा हुआ है ख्वाजा आसिफ। सबसे बड़ा जेब कतरा वो, सबसे बड़ा तो वो खुद ही है, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटीआई वाले तो बिल्कुल परफेक्ट बंदे हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये खुद सारे चोरों का पटोला है ये जो दूसरों पे डाल रहे हैं। तो किस तरह ये क्यों देते हैं फिर ऐसे बयान? बस जो लोग जैसे होते हैं वो फिर वैसे ही बयान देते आय, हैं। आय। उनकी जो खुद फितरत है वो उसी हिसाब से उन्होंने बात करनी है ना आगे। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह आपको सलामत रखे, जी, सेहत जी, तंदुरुस्ती दे और माशाल्लाह इस उम्र में भी आप फिट हैं। फिट है, सही ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सही गल। सर नाम बताएं जरा अपना। मेरा नाम राणा बाबर। अरे माशाल्लाह, राणा साहब कैसे हैं? राणा इतना सोना मैं पहली बार देखा है। सही गल। राणा साहब क्या कहते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले जो है ना ये एक जेब कतरे हैं, इनको चाहिए डी चौक में परना बिछा के मांगना शुरू कर दें। लगता है आपको कि ऐसा कोई हकीकत है या कोई ऐसा बयान ये जो दिया है इन्होंने? भाई ये सब सियासी बयान है, सब सियासी। बस इसमें जो भी आता है वो अपना ही जो है ना वो आए सोचता है। अपनी सियासत है कि हमें भी इतनी उम्र होगी, सारा कुछ यही कुछ देख रहे हैं हम। हाय हाय। देखते देखते ही हम बड़े हो गए, बूढ़े बड़े हो गए, अग्गों बच्चे हो गए, वो भी अग्गों बच्चे होना। इनकी यही सियासत है, कभी इधर की कभी उधर की, तो फायदा ही कोई नहीं है। बहुत अच्छी। जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, जो आता है वो कहता है जी मैं इस तरह हूँ, जो जाता है वो कह रहा है जी ने ये कर दिया, जो आता है वो कह रहा है जी ये पहले वाले जो थे ना वो सारा कुछ ही बेड़ा कर करके। ऐसी बात ही है। हमने यही सुना है कि हमेशा खजाना खाली मिला है जो भी नई हुकूमत आई है। तो फिर ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ हैं। उसने खाली तो फिर उसने ये कहा है जी वो पहले वाले खजाना खाली करके, तो भाई करके तो अब तुम क्या कर रहे हो? आए, अगर वो खाली कर कर गए तो तुम क्या करोगे फिर? तुम जाओ, फिर छोड़ो फिर मुल्क को। क्या जरूरत है? ਐਵੇਂ खाली गले ते बयान दी की लोड़ है? सही बात है, बिल्कुल सही है। बात बिल्कुल सही है, ठीक क्या है। पैगाम है ख्वाजा साहब को? पैगाम तो कुछ भी नहीं, बस क्या पैगाम कर सकते हैं हम कुछ भी नहीं पैगाम दे सकते। ये इनके अपने मामलात हैं, वो देखते रहे, हम तो तमाशा देख रहे हैं। कि हम कुछ भी पैगाम नहीं दे सकते। हम तमाशा सिर्फ देख रही है बस, कभी कि हो क्या रहा है ये। अवाम तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए रह गई है और तमाशा बन चुकी है मेरे ख्याल से। तमाशा। मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम तो तमाशा बन चुकी है। बहरहाल ये तमाशागिरी तो ख़त्म होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, अवाम को खुशहाल होना चाहिए। हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचानी, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी। अवाम की आवाज़ आपने सुनवा दी है, वो भी आप तक पहुँच गई है कि अवाम क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़तें चलें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।